मानो चिड़िया और रानो चिड़िया की शादी को केवल एक साल ही गुजरा था। रानो चिड़िया अपने पति से पूछती है, आप कहाँ जाएंगे कल सारा दिन? आज का सारा दिन क्या करेंगे? अरे कल जैसे ही रोज गुजरता है वैसे ही गुजारूंगा। अभी खाना खाकर काम पे जाऊंगा और वहां काम करूंगा सारा दिन, और फिर वापसी पे आकर खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ है? कुछ कहना है तुम्हें तो बताओ, कोई काम है? नहीं मानू चिड़े जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन क्या याद नहीं आपको कल क्या दिन है? कल क्या बात है? अरे नहीं नहीं रानो, मुझे क्या पता। कल तो ऐसे ही एक नॉर्मल दिन है, जैसे आज दिन है कल भी वैसा ही दिन है। क्यों, कोई बात है? बताओ। नहीं मानो चिड़े जी, आपको तो कुछ याद नहीं है। रहने दे, मैं क्या बता सकती हूँ। चले आप जाएं काम पर, आपको देरी हो रही होगी। जाएं जाएं, जल्दी से जाकर अपना काम करें। राम मानो चिड़ा तो रानो चिड़िया को तंग कर रहा था। अरे रानो मेरी प्यारी पत्नी, परेशान मत हो, मुझे सब याद है। कल आपकी सालगिरह है ना? मैं आपको बहुत अच्छी पार्टी दूंगा, आप हैरान हो जाएंगी पार्टी देखकर। बहुत ही अच्छा और लजीज बड़ा सा केक लाऊंगा मैं आपके लिए। मैं तो अपनी पत्नी को सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, और वो भी बहुत सुंदर। जंगल के सारे पंछी देखते ही हैरान परेशान हो जाएंगे। ऐसा गिफ्ट तो किसी ने नहीं दिया होगा अपनी पत्नी को। मैं अपनी पत्नी को सबसे सुंदर और महंगा तोहफा दूंगा इस दफा सालगिरह पर। इतना ख्याल रखती है। दूर बैठा कालू कौवा ये सब कुछ सुन रहा था। उसे तजस्सुस हो रहा था कि आखिर मानू चिड़ा अपनी पत्नी को क्या तोहफा देगा। अरे ये मानू कुछ ज्यादा ही अमीर लगता है, देखता हूँ क्या तोहफा देता है अपनी पत्नी को। मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है कि आखिर ऐसा कौन सा कीमती तोहफा देगा। चलो यहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। मानू चिड़ा चील के यहाँ काम किया करता था, फसल में काम करता। ऐसे में मानू चिड़ा सोचता है, मैं शाम को बात करूंगा पगार की, अभी की तो का चील नाराज ना हो जाए। चलो शाम को ही बात करता हूँ। ऐसे ही दिन गुजर जाता है। मानू चिड़ा सारा दिन काम करता है। शाम को चील के पास आता है। चील भैया, मुझे आज क्या पगार मिल सकती है? वैसे तो 2 दिन रहते हैं, मगर मुझे आज बहुत ज़रूरत है। अगर आप दे दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ। हाँ हाँ, दे तो दूँ, लेकिन क्या वजह है? ऐसी बताओ वजह, अगर अच्छी है तो दे दूंगा। तुम बताओ क्या हो गया है, क्यों मांग रहे हो आज? वैसे तो मेरे पास कुछ पैसे हैं, मगर मेरी पत्नी की सालगिरह है, उसके लिए मुझे बहुत ही कीमती तोहफा लेना है और अच्छी से बर्थडे पार्टी भी करनी है। अगर आप मुझे पगार पहले दे दें तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मैं ऐसे अपनी बीवी के सालगिरह मनाऊंगा और उसके लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो तुम्हारी पगार, और कल तुम छुट्टी करना, आराम से एंजॉय करो और खुशी खुशी मनाओ अपनी सालगिरह। ऐसे ही पैसे लेकर मानू चिड़ा तोहफा लेकर घर आ जाता है। तोहफा लेकर घर चला जाता है। तोहफा बिल्कुल पैक होता है। कालू कौवा ये सब देख रहा था। अरे ये क्या है इस डब्बे के अंदर? मुझे देखना है, जा करके मैं देख के आता हूँ कि ऐसा क्या लेकर आया है ये मानू चिड़ा। इतना तो अच्छा है, इतना ही अमीर है, पता नहीं क्या लेकर आया होगा। दिन भर काम करता है, मैं जाकर देखता हूँ। ऐसे ही कालू कौवा बिल्कुल वैसा डिब्बा लेकर चला जाता है। सब सोए होते हैं कि वहाँ पर डब्बा अदली बदली कर लेता है और दूसरा डब्बा ले आता है। चलो इसे आप खोल के देखता हूँ, न जाने क्या है इस डब्बे के अंदर। बहुत ही उम्दा चीज लग रही है। जैसे ही डब्बा खुलता है, अरे वाह, ये तो बहुत कीमती सुंदर सा हार है। हाय, इतना अच्छा हार अगर ये मानू चिड़े ने अपनी पत्नी को दे दिया तो गौरी बहुत गुस्सा करेगी और मुझसे फरमाइश करेगी ऐसे हार की। ये मैं ले जाता हूँ अपने साथ। ऐसे ही दिन गुजर जाता है और शाम का वक्त हो जाता है। सब तैयारी करने लगते हैं। गौरी जल्दी करो, जल्दी मेकअप कर लो, वहाँ केक खत्म हो जाएगा। मुझे बहुत जल्दी जाना है और सारा केक खाना है।
कालू जी, मेकअप तो करने दो, तैयारी किए बगैर मैं नहीं जाऊंगी। तुमको जाना है तो जाओ, जल्दी मचा लेते हो। मुझे मेकअप करने दो, वहां सब तैयार होकर आएंगी, मैं भी तैयार होकर ही जाऊंगी। ऐसे में कालू कावा चला जाता है। ये डब्बा कहाँ से आया? रात तो नहीं था। लगता है कालू जी कोई तोहफा लाए हैं मेरे लिए, खोल के देख लेती हूँ। जैसे ही गौरी कवि खोलती है, अंदर से बहुत सुंदर हार निकल आता है। अरे वाह, इतना कीमती, इतना बड़ा हार, वो भी सोने का, चमचमाता। लगता है कालू जी की लॉटरी निकल आई है। चलो यही पहनकर पार्टी पे चली जाती हूँ, सब देखना चौंक जाएंगी मेरा हार देखकर। पार्टी पे सब आए थे। वहां पर मानू चिड़ा, गौरी कवि, बंटी कबूतर और हरियाली भी थी। मानू चिड़ा तोहफा अपनी पत्नी को देता है। ये लो रानो, अपना तोहफा खोलो। अच्छा, लेकिन जैसे ही तोहफा खोलते हैं खाली होता है। मानू जी, अगर नहीं तोहफा देना था तो ना देते, मगर ये खाली तोहफा क्यों दिया मुझे? मेरी नाक कट गई। लेकिन मानू चिड़ा पीछे देखता है तो रानो चिड़िया कौड़ी कवि ने हार पहना था। चोर, चोरनी कहीं की, ये मेरा हार तुमने चुराया है। मैं तो यही लाया था अपनी पत्नी के लिए, मगर डब्बे में से हार तो चोरी हो गया है, और वो चोर तुम हो। ये देखो। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात कर रहे हो? मेरा पति लाया है, जाकर पूछ लो कालू से। मेरे पति ने मुझे गिफ्ट दिया है ये हार। चुप कर जाओ मानू चिड़े कहीं के, ऐसे क्यों कह रहे हो? मानू चिड़े को और गौरी कवि खूब लड़ने लगती है। अच्छा, तो जूलर के पास ले जाऊं या उसको यहीं बुला लूं? तुम्हारे पति ने चोरी की है मेरी, शर्म नहीं आती? कालू जी, ये क्या कह रहा है मानू चिड़ा? कालू वहां से भाग जाता है। ऐसे ही गौरी कवि सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे लगा कालू जी ये मेरे लिए खरीद कर लाए हैं, मगर वो तो चोरी करके लाए थे। मुझे माफ कर दो। अच्छा, कोई नहीं कहा गौरी बहन, ऐसा हो जाता है। लेकिन हम आइंदा कभी कालू पे एतबार नहीं करेंगे, उसने बहुत गलत किया। ऐसे ही रानो चिड़िया माफ कर देती है गौरी को, और फिर पार्टी शुरू करते हैं। अरे मानू जी, ये तो वाकई में बहुत सुंदर हार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सालगिरह पर इतना कीमती तोहफा